मेरी घड़ी जो यहाँ पर रहती थी वो ख़राब हो चुकी है, पर जल्दी से धुल लेते हैं मुंह ताकि अच्छे से नींद खुल जाए और उसके बाद शुरू करेंगे अपनी पढ़ाई और आज का दिन काफ़ी प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और हम शुरू कर चुके हैं अपना दिन 6 बजे और अभी हम शुरू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन करना। कल डे 1 था, हमें 4 से 5 डेज़ के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री का जो रिवीजन है वो कंप्लीट करना है। और इसको पढ़ने के साथ ही आज हम पढ़ेंगे न्यूज़पेपर। पोस्ट इंडिपेंडेंस को आज कंप्लीट कर देंगे, आज ख़त्म कर देंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस को। और उसके अलावा और जो चीज़ें पढ़ूँगी मैं आपको बता दूँगी। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं अपना। तो मॉर्निंग का जो हमारा स्लॉट है वो होने वाला है 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का, और इसमें हम करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को रिवाइज। तो हमने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए 5 डेज़ अलॉट किए हैं। 5 डेज़ के अंदर हम कंप्लीट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को, और मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद हम टाइम देंगे वर्ल्ड हिस्ट्री को। वैसे मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा टाइम जो है मैं वर्ल्ड हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री के साथ ही निकाल दूँ। तो ऐसे करने के बाद क्या होगा, इस वीक के एंड तक मेरा जो GS1 है वो कंप्लीट हो चुके होंगे, जितने भी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो कंप्लीट हो चुके होंगे। और उसका एक और इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो है आपका सोसाइटी। तो क्योंकि मेरा ऑप्शनली सोशोलॉजी है तो मैं उसको उसके साथ कंप्लीट कर लूँगी। और बाकी चीज़ें जो भी हैं जैसे ज्योग्राफी हो गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपका जो हिस्ट्री हो गया मैंने कंप्लीट ले लिया है। इवन एंशिएंट और मिडाइवल जो कि प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं उन्हें भी मैंने कवर कर लिया है। और आर्ट एंड कल्चर हो गया, उसको अलग से रिवाइज किया था। मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, अभी छोटे छोटे जो टॉपिक हैं आपका अर्बनाइजेशन हो गया, पॉपुलेशन हो गया, तो ये सारी चीज़ें मैं अपनी सोशोलॉजी वाले जो अब जब अपना ऑप्शनल पढ़ूंगी उसके साथ कंप्लीट करूँगी। तो मॉर्निंग का स्लॉट कंप्लीट करने के बाद अब पारी थी थोड़ा सा योगा करने की। यार बैठे बैठे ना वेट बढ़ गया, और जब से मैं लाइब्रेरी जाने लगी तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं थक जाती हूँ। तो मैं जो पहले थोड़ा बहुत मूव कर लेती थी ना, एक्सरसाइज कर लेती थी अच्छे से शाम को, वो बिल्कुल बंद हो गई है। और इस वजह से ना मेरा वेट बढ़ता जा रहा है। तो मैंने सोचा कि सुबह को कुछ भी करूँ ना करूँ लेकिन योगा तो ज़रूर करूँगी। और उसके बाद हम करते हैं ब्रेकफास्ट। और आज मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही थी कि मैंने कुकर में ही खाना शुरू कर दिया था। बहुत ही टेस्टी चने बने थे PG में, तो वही खाना मैंने शुरू कर दिया था। और उसके बाद हो जाती हूँ मैं जल्दी से तैयार और सीधा निकल जाती हूँ लाइब्रेरी के लिए। आज मैं इसमें टिफ़िन लेके जा रही हूँ क्योंकि कल मैं अपना टिफ़िन लाइब्रेरी में ही भूल के आ गई थी। और हम चलते हैं लाइब्रेरी के लिए, निकलते हैं जल्दी से। और काफ़ी टाइम से मैंने जूस पिया नहीं था, तो आज रास्ते में जाते जाते मैंने बीटरूट का जूस पी लिया था। और उसके बाद मैं पहुँच गई थी अपनी लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी पहुंचने के बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क होता है अपनी टेबल को अच्छे से सेटअप करना, क्योंकि उसी टेबल पर आप नेक्स्ट 7 से 8 घंटे बिताने वाले हो। तो आपके पास जितने रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल होंगे, आपके आसपास होंगे, आपकी पढ़ाई उतनी ही स्मूथ चलेगी, आप उतना ही फोकस्ड होंगे। तो अपना जो मैं स्लॉट शुरू करती हूँ 11 बजे वाला, वो न्यूज़पेपर से शुरू करती हूँ। आज थोड़ा सा ना टाइम लग गया था क्योंकि न्यूज़पेपर तब तक आया नहीं था, तो थोड़ा 5-10 मिनट ना लेट हो गया। बट जैसे ही न्यूज़पेपर आया और हमने पढ़ना शुरू किया तो मुझे मिलता है एक इम्पॉर्टेंट सा फैक्ट। जब भी आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट का मेंस का आंसर लिखोगे तो ये जो सेंडाई फ्रेमवर्क है ना 2015 से लेकर 30 तक का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। और अगर आप अपने मेंस में लिखते हो तो आपके मार्क्स को हायर करने में आपकी हेल्प कर सकता है। तो उसके बाद हम करते हैं अपनी जो आंसर राइटिंग। आज मुझे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 के अंदर जो भी ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि मैं वो ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, तो अभी मैं कुछ दिन GS1 के ऊपर आंसर राइटिंग करने वाली हूँ जो 2022 में हमसे पूछे गए थे। सारी ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के बाद मैं ये 2 आंसर लिखने में सक्षम हो पाती हूँ। अभी मैं कुछ दिन GS1 पर आंसर राइटिंग करने वाली हूँ और इसके बाद मैं डाल देती हूँ इसको इवैल्यूएशन के लिए। इससे पहले मैं हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उसके ऊपर आंसर राइटिंग की थी।
और ये करने के बाद क्योंकि एंशंट भी मैं कवर कर चुकी हूँ और एंशंट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, तो मैंने सोचा कि उसका भी एक टेस्ट दे लेते हैं, पता चल जाएगा कि कितना रिटेन हुआ है और कितना नहीं रिटेन हुआ है, क्या क्या कमी है और उन पर टाइमली काम भी हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसके भी 50 MCQ जो NCERT बेस्ड है उनको आज करूँगी, प्रीलिम्स के क्वेश्चन MCQs को अटेम्प्ट करूँगी और इसके बाद मैं निकल जाती हूँ लंच करने। तो ये जो भी इंपॉर्टेंट टास्क थे मैंने लंच से पहले के लिए रखे थे, क्योंकि जैसे जैसे दिन खत्म होता है ना वैसे वैसे एनर्जी भी खत्म होती जाती है। और वापस आते टाइम मैं ले आई थी डबल साइडेड टेप और उसके बाद हम दोबारा से शुरू करते हैं अपना स्लॉट। और अब मैं करने वाली थी मॉडर्न हिस्ट्री का रिविज़न। मैंने मॉर्निंग में भी मॉडर्न हिस्ट्री का रिविज़न किया था, बट जितना मेरा आज का टारगेट था वो तब कंप्लीट नहीं हुआ था। तो अभी मॉडर्न हिस्ट्री का रिविज़न करके जो भी हमारे आज के टारगेट हैं मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड उन्हें पहले कंप्लीट करेंगे। और आज जो मुझे मॉडर्न हिस्ट्री में कंप्लीट करना था वो था कि पीपल्स रेजिस्टेंस से लेकर मुझे एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म तक कंप्लीट करना था। तो इसके बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, जिसमें डिफरेंट जो रिफॉर्म्स आए थे उसकी वजह से कैसे इंडिया यूनाइट हुआ था और उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जनरेट हुई थी। और ये कंप्लीट करने के बाद जो मेरा आज का टारगेट था मॉडर्न हिस्ट्री का वो कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद हम चले जाते हैं सीधा पोस्ट इंडिपेंडेंस के ऊपर। और आज जो मेरा टारगेट था वो ये था कि मुझे पोस्ट इंडिपेंडेंस को आज कंप्लीट करना ही है। पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ने के बाद हमें समझ आता है कि जब देश आज़ाद हुआ था तो उसके बाद इंडिया के सामने कितनी सारी प्रॉब्लम्स थी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी, पॉलिटिकल प्रॉब्लम थी, उसके बाद बहुत ज़्यादा पॉवर्टी इंडिया में एग्जिस्ट करती थी, फॉरेन पॉलिसीज़ को कैसे फॉर्मुलेट करना और उस टाइम पे हमारे लीडर्स ने किस तरीके से स्टेप लिया था जिससे कि सारी प्रॉब्लम्स को टैकल किया जा सके और जहाँ देश आज पहुँचा है वो कैसे पहुँचा है उन्हीं पॉलिसीज़ की वजह से। तो ये पढ़ने के बाद मैं कर लेती हूँ बैग पैक, क्योंकि अब बारी थी घर जाने की। अभी मैंने आज करंट अफेयर नहीं किया था क्योंकि मेरा प्लान था कि अब घर जाके करूँगी, काफ़ी टाइम हो गया था। और जो लंच मैं कल भूल गई थी उसे भी मैं जल्दी से उठा लेती हूँ क्योंकि इसमें बहुत स्मेल हो गई होगी और घर जाके ना धुलने में आफत आ जाएगी। और सीधा निकल जाती हूँ मैं घर की तरफ, लेकिन रास्ते से मुझे लेनी थी A4 शीट का बंडल लेना था, तो मैंने सोचा उसे लेकर घर निकलती हूँ। तो ये था मेरा आज का पूरा दिन। आपको कैसा लगा? मिलती हूँ आपसे मैं कल, तब तक के लिए बाय।